नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का केडी ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। हमारा डिस्कशन चल रहा था शरीर के तंत्र, जिसके अंदर हमने स्टार्ट किया था कहाँ से? पाचन तंत्र से। कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया था? पाचन तंत्र, जिसकी लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था, दांतों के बारे में अध्ययन किया था। उसके आगे हम बात करेंगे आज दांतों के बाद में जीभ का। जीभ है जो मांसपेशियों की बनी होती है, मांसपेशियों की बनी होती है। जो किससे जुड़ी होती है? फ्रेनुलम झिल्ली के द्वारा हायोड से जुड़ी होती है। फ्रेनुलम झिल्ली द्वारा हायोड से जुड़ी हुई होती है। जीभ का कार्य क्या है? कार्य की बात करें तो इसका कार्य है भोजन में लार मिलाना, दूसरा कार्य है स्वाद का ज्ञान कराना, और तीसरा कार्य है बोलने में सहायक। जीभ किसकी बनी होती है? मांसपेशियों से बनी होती है, जो फ्रेनुलम झिल्ली के द्वारा हायोड से जुड़ी हुई होती है। जीभ के कार्य की हम बात करें तो जीभ का कार्य क्या है? भोजन के अंदर लार को मिलाना, हमें स्वाद का ज्ञान करवाना और बोलने में सहायक। जैसे ये हमारी जीभ है, ये हो गया इसका अग्रभाग। अग्रभाग है जो तो किसका ज्ञान करवाता है? अग्रभाग। अग्रभाग ज्ञान करवाता है मीठे का। मीठे का। जो इसका पार्श्व भाग है, पार्श्व भाग, पार्श्व भाग के द्वारा ज्ञान किसका होता है? खट्टे या नमकीन का। और जो इसका पीछे का भाग है, यानी पश्च भाग, यह ज्ञान करवाता है किसका? कड़वे का। बीच के अंदर कोई भी स्वाद कणिकाएं नहीं पाई जाती, इससे यहाँ से किसी भी चीज का ज्ञान नहीं होता। अग्रभाग से होता है मीठे का, पार्श्व भाग से खट्टे का, और जो पश्च भाग होता है उससे कड़वे का ज्ञान होता है। और यह जीभ किससे जुड़ी होती है? फ्रेनुलम झिल्ली के द्वारा हायोड से जुड़ी हुई होती है। लार ग्रंथियां, तो मनुष्य के अंदर 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। कितनी ग्रंथियां होती हैं? 3 जोड़ी, यानी टोटल 6 लार ग्रंथियां होती हैं। तो पहली है पैरोटिड। पैरोटिड जो कान के पास में स्थित होती है। पैरोटिड ग्रंथियां कितनी? 2। दूसरी है सबलिंगुअल। ये कहाँ पाई जाती है? ये जीभ के पास। और तीसरी ग्रंथि है सबमैक्सिलरी। ये पाई जाती है दोनों जबड़ों के संधि तल पर। यानी पैरोटिड भी संख्या में 2, सबलिंगुअल भी संख्या में 2, और सबमैक्सिलरी भी संख्या के अंदर 2 होती है। पैरोटिड होती है जो कान के पास स्थित होती है, सबलिंगुअल जीभ के पास स्थित होती है, और सबमैक्सिलरी जो दोनों जबड़े होते हैं उसके संधि तल पर स्थित होती है। जब मम्स रोग होता है या गलसुआ रोग होता है तो जो पैरोटिड ग्रंथि होती है उसके अंदर सूजन आ जाती है। तो हम लिखते हैं वायरस के संक्रमण के कारण
पैरोटिड ग्रंथि में सूजन आ जाती है, जिसे मम्स या गलसुआ रोग कहते हैं। मम्स या गलसुआ रोग। नोट, सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि है कौन सी? पैरोटिड। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? पैरोटिड। जो सांप होता है उसके अंदर जो जहरीली ग्रंथि होती है वो भी कौन सी होती है? पैरोटिड। तो यही लिखते हैं हम कि सांप में जहरीली ग्रंथि। मनुष्य के अंदर सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है कौन सी? पैरोटिड। लेकिन सांप के अंदर जो जहरीली ग्रंथि होती है वो कौन सी होती है? पैरोटिड। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं लार के अंदर जो एंजाइम पाए जाते हैं उनकी। तो लार के एंजाइम, तो लार के अंदर एंजाइम पाए जाते हैं कौन कौन सी? पहला एंजाइम है टाइलिन, दूसरा एंजाइम है एमाइलेज। इन दोनों का कार्य क्या है? स्टार्च का पाचन करके माल्टोज में बदलना। स्टार्च का पाचन कर बदलना। टाइलिन और एमाइलेज जो क्या काम करते हैं? स्टार्च का पाचन करते हैं और किस में बदलते हैं? माल्टोज के अंदर। तीसरा लार वो एंजाइम पाया जाता है माल्टेज। माल्टेज क्या कार्य करता है? माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। माल्टोज को किस में बदलता है? ग्लूकोज को। माल्टोज को किस में बदलता है? ग्लूकोज के अंदर। और चौथा एंजाइम पाया जाता है लाइसोजाइम। चौथा एंजाइम कौन सा पाया जाता है? लाइसोजाइम, जिसका कार्य क्या है? जीवाणुओं से सुरक्षा करना। लार के अलावा ये लाइसोजाइम एंजाइम और कहाँ पाया जाता है? आंख और पसीने के अंदर। आंख के आंसू व पसीने में। बात करें लार एंजाइमों की, तो लार एंजाइम कौन कौन से हैं? टाइलिन, एमाइलेज, माल्टोज और लाइसोजाइम। जो टाइलिन और एमाइलेज है ये तो करते हैं स्टार्च का पाचन कर माल्टोज में बदलते हैं। माल्टेज का कार्य है माल्टोज को ग्लूकोज में बदलना। और लाइसोजाइम है ये जीवाणुओं से सुरक्षा करता है। जो भोजन के साथ जीवाणु आ जाते हैं उनकी सुरक्षा करता है। लाइसोजाइम एंजाइम और कहाँ पाया जाता है? आंख के आंसू और पसीने में पाया जाता है। भोजन के अंदर लार मिल जाती है तो उसे क्या कहते हैं? बोलस। लार प्लस भोजन या भोजन प्लस लार, तो उसे क्या कहेंगे? बोलस। उसे क्या कहेंगे? बोलस। जब भोजन के अंदर लार मिल जाती है तो उसे क्या कहते हैं? बोलस। इसी के साथ 2 पॉइंट और याद रख लेना। जब आमाशय में भोजन चला जाता है तो आमाशय के अंदर भोजन को क्या कहते हैं? आमाशय में भोजन। आमाशय में भोजन कहलाता है काइम। और जब ये भोजन कहाँ चला जाता है? आंतों के अंदर, तो आंत में भोजन क्या कहलाता है? काइल। आंत में भोजन क्या कहलाता है? काइल। यहाँ तक समझ में आया होगा कि भोजन के अंदर जब लार मिल जाती है तो उसे क्या कहते हैं? बोलस। जब ये बोलस आमाशय में चला जाता है तो उसे क्या कहेंगे? कायम। जब ये भोजन आंत के अंदर चला जाता है तो उसे क्या कहते हैं? काइल।
इसके आगे हम बात करते हैं आमाशय, स्टोमच। अब हम किसकी बात करेंगे? आमाशय की या स्टोमच। आमाशय है ये जे आकार की संरचना है, जे आकार की संरचना। आमाशय क्या है? जे आकार की संरचना जहां सबसे ज्यादा समय तक भोजन रहता है, यानी सबसे ज्यादा समय तक भोजन रहता है। लगभग 3 से 4 घंटे। आमाशय जे आकार की संरचना है जहां सबसे ज्यादा समय तक क्या रहता है? भोजन रहता है। आमाशय के अंदर जठर रस पाया जाता है जिसमें HCl होता है, जो कैसा होता है? अम्लीय। आमाशय में जठर रस पाया जाता है जिसमें HCl को क्या कहेंगे? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एसिड होता है जो अम्लीय होता है। ये HCl है, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, अतः इससे सुरक्षा, आमाशय की सुरक्षा के लिए क्या होती है? श्लेष्मा की परत होती है जो आमाशय की HCl से सुरक्षा करती है। तो श्लेष्मा परत आमाशय की HCl से सुरक्षा करती है। HCl का कार्य, HCl का कार्य क्या होगा? आमाशय के माध्यम को अम्लीय बनाना, और जो आमाशय के अंदर जो निष्क्रिय एंजाइम होती हैं उनको सक्रिय करना। और क्या कार्य है? जीवाणु से सुरक्षा करना। ये इसके कार्य हैं। तो HCl का कार्य क्या हुआ? आमाशय के माध्यम को अम्लीय बनाना। दूसरा कार्य क्या है? निष्क्रिय एंजाइम होती हैं उनको सक्रिय करना। निष्क्रिय एंजाइम रेनिन व पेप्सिन को सक्रिय करना। तीसरा कार्य क्या है? जीवाणुओं से सुरक्षा। तो जो प्रोरेनिन होता है, प्रोरेनिन के अंदर जब HCl मिल जाता है तो किस में बदलता है? रेनिन के अंदर। रेनिन सक्रिय हो जाता है और पेप्सिनोजन HCl की उपस्थिति में पेप्सिन में बदल जाता है। जब HCl की मात्रा आमाशय के अंदर अधिक हो जाती है तो आमाशय के अंदर अम्लीयता बढ़ जाती है, जिसे क्या कहते हैं? एसिडिटी। तो एसिडिटी को दूर करने के लिए हम एंटा एसिड काम में लेते हैं, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और ENO। तो HCl की अधिकता से आमाशय में अम्लीयता बढ़ जाती है, जिसे एसिडिटी कहते हैं। तो एसिडिटी को दूर करने के लिए क्या काम में लेते हैं? एंटा एसिड। दूर करने के लिए क्या काम में लेते हैं? एंटी एसिड। दूर करने के लिए क्या काम में लेते हैं एसिडिटी को? एंटा एसिड। एंटा एसिड के रूप में क्या काम में लेते हैं? एंटा एसिड के रूप में क्या काम में लेते हैं? MgOH का हॉट ट्वाइस, यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया।
इनो, जो किस इसमें अंदर क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सूत्र क्या होगा, NaHCO3। आमाशय के एंजाइम, यानी आमाशय के अंदर कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, तो पहला एंजाइम है लाइपेज। लाइपेज का कार्य क्या है, वसा का पाचन। लाइपेज का कार्य क्या है, वसा का पाचन। दूसरा एंजाइम है पेप्सिन। पेप्सिन का कार्य क्या है, प्रोटीन का पाचन। तीसरा एंजाइम है रेनिन। रेनिन क्या करता है, दूध में उपस्थित कैसीन प्रोटीन का पाचन। दूध की प्रोटीन कैसीन का पाचन। तो जो कैसीन प्रोटीन होती है वो रेनिन एंजाइम की उपस्थिति में किसमें बदल जाती है, पैरा कैसीन में। आमाशय के एंजाइम, लाइपेज जो वसा का पाचन करता है, पेप्सिन जो प्रोटीन का पाचन करता है, रेनिन जो दूध के अंदर जो प्रोटीन होती है कैसीन उसका पाचन करता है। कैसीन क्या होता है कि रेनिन की उपस्थिति में किस में बदल जाता है, पैरा कैसीन के अंदर। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।